नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इस समय सबसे ज्यादा कोई सर्च में सब्जेक्ट है तो वो है भारत और कनाडा का रिलेशन। वहां पर रहने वाले भारतीय परेशान हैं, वहां से भारत आने के लिए जो वीज़ा लगाना चाहते हैं वो परेशान है, जो यहाँ से जाना चाहते हैं वो परेशान है, जिन छात्रों को एडमिशन लेना है वो परेशान है कि आखिर करें तो क्या करें। देखिए, जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास पीआर है वो आसानी से आ सकते हैं। ये जो वीज़ा पे बैन लगा है वो कनाडाई मुल्क के लोगों के लिए लगा है। क्योंकि कनाडा ने एक तरफा डिसीजन लिया था, भारतीय डिप्लोमेट को निकाला, फिर भारत ने जवाबी कार्रवाई की, उसने एडवाइजरी जारी की, भारत ने भी एडवाइजरी जारी की। उसके बाद जिस तरीके से भारतीय राजनयिकों पे वहाँ पे हमले हो रहे हैं, भारत ने अस्थायी रूप से वीज़ा देने पे रोक लगा दी। फिर क्या था, हड़कंप मच गया। अब बात करते हैं जस्टिन ट्रूडो की, जो कनाडा के पीएम है। उन्होंने वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या आरोप लगाया? आरोप ये लगाया कि जो हरदीप निज्जर की हुई है उसमें भारतीय एजेंसियों का हाथ है। सवाल अब उनसे पूछा जा रहा है कि आपके पास सबूत क्या है, कैसे आपने ये आरोप लगा दिए भारत के ऊपर। यूएन की वहां पर मीटिंग चल रही है न्यूयॉर्क में, पत्रकारों से उनकी बातचीत हुई। पत्रकारों ने एक के बाद एक जो सवाल किए हैं ट्रूडो से, वो यही किए कि आपने भारत के ऊपर ये आरोप किस आधार पर लगाया, आपके पास सबूत है क्या? जान करके ताज्जुब होगा कि जस्टिन ट्रूडो सवालों से बचते रहे। ये कहते रहे कि उनके पास विश्वास करने का आधार क्या है। वही आधार पूछा जा रहा है कि विश्वास करने का यदि आधार है तो वो आधार क्या है, किस आधार पे आपने कहा? 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में हत्या होती है निज्जर की, और उसके बाद आप अचानक ये कहते हैं कि इसमें भारतीय एजेंसियों का हाथ है। तो आधार तो बताएंगे। चलिए मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बता सकते, एविडेंस नहीं दे सकते। फिर जब कल भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि अरिंदम बागची बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अभी तक कनाडा ने कोई एविडेंस हमें नहीं दिया है, कोई सबूत तो दे कि इस आधार पे कह रहे हैं, तब तो हम जो है उनके साथ जांच में सहयोग करेंगे। आपकी जांच पूरी हुई नहीं और आपने आरोप लगा दिया। भारत और कनाडा के रिश्तों को समझिए और किस तरीके से कनाडा की इकोनॉमी भारत पे आधारित है या भारत का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप समझिए कि 8 साढ़े 8 लाख छात्र कनाडा पढ़ने के लिए हर साल जाते हैं, जिसमें कि 40 से 45% छात्रों की संख्या भारत की है, जो कि 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने तक फीस वहां पर ज्यादा देते हैं। तो जो कनाडा की इकोनॉमी है उसमें भारतीय पैसा लगा हुआ है, ये बात कनाडा को नहीं भूलना चाहिए। और यदि भारतीय छात्रों ने इस तनावपूर्ण माहौल में किसी दूसरे देश का रुख किया तो जो वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं जिससे कि कोई सरकारी मदद नहीं है, उसके पूरी इकोनॉमी इन्हीं छात्रों पे डिपेंड करती है, उनका क्या होगा? भारत इनसे जस्टिन ट्रूडो से यह भी पूछा गया कि क्या भारत की विश्व पटल पे जो महत्ता बढ़ रही है उसकी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश नहीं बोल रहे हैं? इसका उन्होंने सीधे कोई जवाब नहीं दिया। आइए भी कह रहे हैं कि वो भारत को उकसाना नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि भारत उनके साथ पारदर्शी व्यवहार करे और जांच में सहयोग करे। जांच में किस आधार पर सहयोग करे? आप पहले एविडेंस तो देंगे। अब दूसरे आतंकी की भी वहां पे, और ये भी बात साफ हो गई है कि गोल्डी बरार के लोगों ने घर में घुस करके मारा है। इसमें भी आप भारत का नाम ही तो लेना है। आप नाम ले लीजिए, आपके यहाँ की समस्या हो और उसके बाद भारत को उसमें घसीट लीजिए, कहिए कि हमारे पास अभी एविडेंस नहीं है, हमारे पास विश्वास करने का आधार है। इसीलिए उनको पश्चिमी किसी देश ने साथ नहीं दिया है और जस्टिन ट्रूडो इस मामले में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। पत्रकारों ने एक सवाल उनसे और पूछा है कि जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से G20 की जो वहाँ पे सबमिट हुई थी उससे अलग मुलाकात हुई थी तो आपकी क्या बात हुई थी? तो उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय प्रधानमंत्री के सामने ये मुद्दा उठाया और साफ साफ कहा कि कानून का राज है और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो फॉलो करने चाहिए। तो पीएम मोदी ने भी इधर से बता दिया कि आप जो है पहले सबूत तो दो, और जो अलगाववादी हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के आधार पर अलगाववादी आतंकवादियों को आप प्रश्रय देंगे और भारत से मदद की उम्मीद करेंगे। मोदी के 2 टूक जवाब का उनके पास कोई जवाब नहीं है। जाकर के वहां के संसद में बोल दिए। पहले G20 में उठाना चाहते थे, इसके लिए जब पश्चिमी देशों ने इजाजत नहीं दी तो वहां के संसद में बोल दिए, और अब जब उनसे पूछा जा रहा तो कोई उनके पास जवाब नहीं है। किसी भी सूरत में दोनों देशों के बीच में यदि तनाव है और तनाव ये बढ़ता है तो किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन कनाडा पे ज्यादा चोट लगेगी। कनाडा ये भूल रहा है
और भारत पहले वाला भारत अब नहीं है। 140 करोड़ का देश है, इसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और कनाडा भारत से पंगा मोल रहा है आतंकवादियों के खातिर। देखते हैं कनाडा कहाँ तक जाता है और भारत क्या जवाबी कार्रवाई करता है, कैसे दोनों देशों में शांति हो, क्योंकि दोनों तरफ से जो लोग आना चाहते हैं या जाना चाहते हैं वो असमंजस में है। जिन छात्रों को एडमिशन लेना है वो असमंजस में है कि करे तो क्या करें। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए एक बार देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।